जुड़ेंगे आपसे। इस वक्त हमारे साथ शशांक हजारीबाग से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे शशांक के पास। शशांक, क्या कुछ अपडेट है हजारीबाग से? देखिए, अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग में मेयर पद के लिए अभी तक निशान नहीं आए। बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है उसका असर दिख रहा है और रुझान जो है लेट आ रहा है। हालांकि कई वार्डों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है, अरविंद राणा जो कि यहाँ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार थे, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरफराज अहमद से 200 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी सरफराज अहमद और अरविंद राणा कांटे का टक्कर चल रहा है। जितने भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, उसे अभी तक जनता ने उस प्रकार का जो मैंडेट होना चाहिए था वो नहीं दिया है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार से अरविंद राणा जो है लगभग 3000 मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार तो लगभग अभी पूरी रेस में नहीं दिख रहे हैं कहीं पे। हालांकि विकास राणा जो है, जो जेएमएम समर्थित उम्मीदवार से लगभग 5000 उन्हें मत प्राप्त हुए हैं। लेकिन अरविंद राणा जो एक पत्रकार है, एक वकील है, उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है सरफराज अहमद, जो कि जेएमएम से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। जेएमएम ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा देते हुए चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। उनसे 200 मतों से आगे चल रहे हैं। कांटे की चक्कर हजारीबाग में मेयर पद के लिए सरफराज अहमद और अरविंद राणा के बीच देखी जा रही है। बिल्कुल, तो अभी पहले राउंड का भी नतीजा आया है या नहीं शशांक? देखिए, अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी रुझान हजारीबाग निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि ये जानकारी हमें अंदर से मिली है कि अभी तक के जो परिणाम है, जो गिनती है, उसमें अरविंद राणा 200 मतों से सरफराज अहमद से आगे चल रहे हैं। मुकाबला इनका बीजेपी के साथ देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इनसे लगभग 3000, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है इनसे लगभग 3000 मतों से पीछे चल रहे होंगे। बिल्कुल, यानी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं और अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। शशांक, कितने राउंड तक जाने के आसार हैं? क्योंकि देखिए, पहले तो मतपत्रों का मिलान हो रहा है, उसके बाद लगता है नतीजे आएंगे। शाम 5 से 6 बजे का समय तय हो पाएगा कि कौन से उम्मीदवार के साथ जीत का यह ताज सजता है। लेकिन उत्साह उनके समर्थकों में है और हालांकि वार्ड की गिनती जल्दी जल्दी हो रही है, उनके प्रत्याशियों की जीत की घोषणा हो रही है, वार्ड के हो रही है। लेकिन जिसका इंतजार पूरा हजारीबाग कर रहा है, मेयर पद के उम्मीदवार, कौन से उम्मीदवार को मेयर पद पे जनता चुनती है, उसके काउंटिंग में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। चूंकि बैलेट पेपर से वोट हुए हैं और बैलेट पेपर को गिनने में थोड़ा समय लगता है, इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए शशांक, हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर जुड़ेंगे, लेकिन जैसा कि शशांक जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं पीछे चल रहे हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। तो हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए, लगातार जो अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं, तो हर जगह कमोबेश स्थिति यही है कि वार्ड पार्षद के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन जहां जहां मेयर पद के लिए चुनाव हुए हैं वहां वहां, जैसे रांची में पहले राउंड का आया है, दूसरे राउंड का इंतजार है, तो बोकारो में, हजारीबाग में, इन इलाकों में अभी तक पहले राउंड की भी घोषणा नहीं हुई है।